हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2020 में अगस्त और सितंबर माह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अगस्त और सितंबर में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा उनको जानते हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं। किल कोरोना अभियान 2। तो किल कोरोना अभियान 2 यह अभियान 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलाया गया और इस अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना का डोर टू डोर सर्वे किया गया और अभियान की निगरानी एवं समन्वय के लिए नोडल विभाग गृह विभाग को बनाया गया था। इस अभियान की थीम क्या थी? तो इस अभियान की थीम थी संकल्प की चैन। संकल्प की चैन, यहाँ किचन नहीं है दोस्तों, ये संकल्प की चैन है। तो संकल्प की चैन जोड़ना है और कोरोना की चैन तोड़ना है, यह इसकी थीम थी। इससे पहले किल कोरोना अभियान प्रथम या पहला 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया गया था। अगला है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। तो यह नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2020 को भोपाल से इस अभियान का शुभारंभ किया था। अगला है विश्व स्तनपान सप्ताह। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त 2020 तक चलाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने ग्वालियर से इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का जो विषय था वह था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दी ईयर प्लानिट। वर्ष 1991 से WHO और यूनिसेफ द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। सॉरी। अगला पॉइंट है अनुश्रवण समिति गठित। तो राज्य शासन ने भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि का ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया है। डॉक्टर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान। तो डॉक्टर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान यह राज्य शासन द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान 2014-15 प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर रमानाथ मिश्र जो कि लखनऊ के हैं और वर्ष 2015-16 का पुरस्कार प्रोफेसर विदुला जायसवाल जो कि वाराणसी के हैं को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पद्मश्री डॉक्टर बाकड़कर ने सन 1957 में मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्मारक समूह भीमबेटका जो कि रायसेन जिले में है की खोज की थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का भी गठन किया गया है। हाथियों में नव ऊर्जा संचार के लिए रिजुविनेशन कैंप कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में लगाया गया। मध्य प्रदेश में भामाशाह योजना पुनः लागू की गई है। तो इस योजना में ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित किया जाता है। किसान ट्रेन। तो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान ट्रेन के प्रदेश में बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, कटनी, सतना और जबलपुर में स्टॉपेज रहेंगे। इस ट्रेन में फल सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण के समुचित इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देश के पहले प्लाज्मा डोनेट करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान, तो यह अभियान 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया गया। इसका शुभारंभ सागर से नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने किया। अभियान में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर नागरिकों को संबोधित और जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जांच एजेंसियों में पंजीकृत प्रकरणों के विचारार्थ समिति गठित की गई है। सहयोग से सुरक्षा अभियान।
तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ 15 अगस्त को भोपाल से किया। अभियान की थीम सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना है। जिज्ञासा, यह एक डिजिटल डिजाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। जो जिज्ञासा है वह एक डिजिटल डिजाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका लोकार्पण स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल से किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 25 फीट ऊंची भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल जिले में नए पुलिस थाना अरेरा हिल्स का शुभारंभ भी किया है। वर्ष 2019 के खेल पुरस्कारों के लिए द्रोणाचार्य एवं अर्जुन अवार्डी हॉकी अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। चंबल प्रोग्रेस वे, तो चंबल प्रोग्रेस वे का नाम परिवर्तित करके अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 398 किलोमीटर है, जिसमें से यह 309 किलोमीटर मध्य प्रदेश के 3 जिलों से शिवपुर, मुरैना, भिंड से होकर गुजरेगा और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा खरगोन के रावेर खेड़ी गांव में स्थित बाजीराव पेशवा समाधि स्थल का निरीक्षण किया गया था। लंबी बीमारी, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी और मंडला जिलों में गायों में एक नई बीमारी लंबी स्कैंडिसिस देखने को मिली। यह विषाणु जनित बीमारी है। बैतूल जिले के ग्राम कान्हाबाड़ी में मनरेगा से नक्षत्र वाटिका तैयार की गई है। स्वामित्व योजना, तो इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी एरिया में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं है और ना ही उनका राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख है को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। और यह योजना प्रारंभ में प्रदेश के 3 जिलों सीहोर, हरदा, डिंडोरी के 11-11 ग्रामों में शुरू की जाएगी। प्रथम चरण में 10 जिलों में 10,000 गांव का सर्वे का लक्ष्य रखा गया है। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का निर्माण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में किया गया है। खेल विभाग और इंग्लैंड की लॉफ वारो विश्वविद्यालय के मध्य स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के लिए अनुबंध किया जाएगा। भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित खेल विभाग से आवंटित भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, तो इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन से किया। इस व्यवस्था से मरीजों को एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध हो सकेगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 4 जिलों रायसेन, सीहोर, विदिशा एवं राजगढ़ में 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की गई है। NRA राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इसके तहत निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। पूर्व सीएम श्री कमलनाथ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। येलो मोजेक बीमारी, तो यह बीमारी सोयाबीन की फसल में येलो मोजेक कीट के कारण फैलती है। प्रदेश में इस वर्ष एक बीमारी से इस बीमारी से सोयाबीन की फसल खराब हुई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभक्ति पर आधारित मध्य प्रदेश माध्यम द्वारा निर्मित लघु फिल्म हम कर सकते हैं को
FDC की विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा देशभक्ति आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 15 जिलों में 15 अगस्त से 6 माही क्रियान्वयन शुरू किया गया अभियान देश भर के 272 जिलों में चयन किया गया है, जिसमें प्रदेश के भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना और उज्जैन जिले शामिल हैं। जिलों का चिन्हांकन नशीले पदार्थ, शराब से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों के विरुद्ध किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में 362 आयुष वेलनेस सेंटर और 45 नवीन आयुष ग्राम की स्थापना की जाएगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना आयुष सिद्धांतों के आधार पर की जाएगी। आयुष विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण जन के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आयुष ग्राम योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 1,361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 25 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। राजगढ़ जिले के खुजनेर निवासी श्री मनीष कारपेंटर कश्मीर के बारामूला के पास आतंकी हमले में शहीद हुए। खूब पढ़ो अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय। तो खूब पढ़ो अभियान हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत खूब पढ़ो अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करना है। प्रथम चरण 24 अगस्त से 24 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। सनगठा सिंचाई परियोजना। तो सनगठा सिंचाई परियोजना तो यह पिछोर तहसील शिवपुरी में है के लिए राज्य सरकार द्वारा 145.45 की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी का नाम परिवर्तित कर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कर दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि भोज मेट्रो भोपाल की कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर है, जिसे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा ऋण कुल 3,493.34 करोड़ रुपए दिया गया है। और इंदौर मेट्रो की लंबाई 31.55 किलोमीटर है और इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसका कुल 3,200 करोड़ रुपए है। और वर्ष 2023 तक मध्य प्रदेश में मेट्रो का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर डॉक्टर विकास दवे ने पदभार ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के वरखेड़ा पठानी प्रसंस्करण केंद्र द्वारा तैयार किए गए विंध्य हर्बल रोग प्रतिरोधी किट को लॉन्च किया। इस किट में 8 प्रकार की आयुर्वेदिक रोग प्रतिरोधक दवाएं शामिल हैं। मैं भी अस्पताल मित्र अभियान। तो इसे सिवनी जिला चिकित्सालय के कायाकल्प के लिए जन सहयोग से चलाया गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि जन सहयोग से एकत्रित की गई। कायाकल्प अवार्ड। तो कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2019-20 में प्रथम अवार्ड जिला चिकित्सालय सिवनी, अवार्ड राशि है 40 लाख रुपए, तथा द्वितीय अवार्ड जिला चिकित्सालय भिंड, जिसकी अवार्ड राशि है 10 लाख रुपए दिया गया। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में संक्रमण नियंत्रण स्थापित करना है। दस्तक अभियान। तो प्रथम चरण में 2019-20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम द्वितीय संभाग क्रमशः इंदौर और रीवा हैं तथा जिले क्रमशः सीधी एवं सीहोर हैं। इनका मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष से
कम उम्र के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर बाल मृत्यु दर में कमी लाना है। निरोगी काया अवार्ड 2019-20 में संभागों में नर्मदापुरम संभाग प्रथम स्थान पर तथा जिलों में रायसेन जिला प्रथम स्थान पर रहा। इसका उद्देश्य जन सामान्य को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तथा कैंसर जैसी गंभीर गैर संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने, रोगियों की पहचान करने तथा उन्हें उपचार उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी PRC द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय स्तर पर की गई समीक्षा में मध्य प्रदेश की सड़कों को देश में सर्वश्रेष्ठ सड़कें माना गया है। NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में परीक्षा देने वाला देश का पहला संस्थान IHM भोपाल होगा। कुसुम ए पोर्टल तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर से कुसुम ए पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना और इस योजना के तहत किसान अपने खेत की भूमि पर सोलर संयंत्र की स्थापना कर सकेंगे, जिससे उन्हें नियमित आय प्राप्त होगी। एशिया की सबसे बड़ी बायोमेथिनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में किया। इससे गीले कचरे से गैस बनाई जाएगी। विदिशा में पत्थरों से देश का सबसे ऊंचा 108 फीट समवशरण जैन मंदिर बनाया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों में भोपाल तथा जबलपुर भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आयात और निर्यात के लिए गुजरात सरकार की बंदरगाह के लिए जमीन मांगी है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्री परिषद समितियां, तो वह समितियां कौन कौन सी हैं? आबकारी मामलों के लिए समिति, शासकीय भूमियों के प्रबंधन की नीति बनाने के लिए समिति, रोजगार मामलों के लिए समिति, आर्थिक मामलों के लिए समिति, मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए समिति। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को तैयार करने के लिए वेबिनार्स का आयोजन 7 अगस्त से 11 अगस्त तक किया गया, जिसमें भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था व रोजगार के विषयों पर चर्चा की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के विकास के लिए 3 वर्ष का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए मंत्रीगणों के नेतृत्व में 4 मंत्री समूह गठित किए गए थे। समूह पहला भौतिक अधोसंरचना विकास के लिए, जिसके अध्यक्ष लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव थे। समूह दूसरा सुशासन के लिए, जिसके अध्यक्ष गृह, जेल, संसदीय कार्य विधि एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे। समूह तीन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए, अध्यक्ष मंत्री चिकित्सा शिक्षा भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास श्री विश्वास सारंग थे। समूह 4 अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए, जिसके अध्यक्ष वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा थे। मुख्यमंत्री के 15 अगस्त के भाषण की मुख्य बातें, तो मुख्य बातें क्या थी मंत्री जी की? कि निःशुल्क खाद्य प्रदाय का महाअभियान आरंभ किया जाएगा। मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत सभी के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मेधावी विद्यार्थियों के लिए पुनः लैपटॉप वितरित योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में प्रारंभ होंगे सब सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण CM राइज स्कूल। महिला स्व सहायता समूह को इस वर्ष 1300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा।
बेटी बचाओ अभियान नए सिरे से प्रारंभ किया जाएगा। कैरियर पोर्टल, तो विद्यार्थियों के लिए कैरियर काउंसलिंग के लिए यूनिसेफ के सहयोग से एमपी एस्पायर पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें 550 से अधिक कैरियर एवं 1150 से अधिक परीक्षाओं एवं व्यवसाय कोर्स तथा 1120 से अधिक छात्रवृत्ति की जानकारी दी जाती है। सीएम राइज शिक्षक प्रशिक्षण कैमरा, तो इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के व्यवसाय के नियम एवं कौशल विकास के लिए कुल 15 लाख कोर्स पूर्ण किए गए, जिनमें 3,50,000 यूजर्स ने लगभग 18 लाख घंटे प्रशिक्षण लिया। राजस्थान और हरियाणा सरकार के द्वारा भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। 10,000 शिक्षकों को आनंदम संस्थान में अलोहा हैप्पीनेस कार्यक्रम के तहत खुशहाल और संतुष्ट जीवन के तहत प्रशिक्षित किया गया और ब्रिटिश काउंसिल के साथ कक्षा 6 से कक्षा 12वीं के 7,000 अंग्रेजी भाषा शिक्षकों को MOOC मुख्य कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया गया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में नाबार्ड की ओर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के MD श्री प्रदीप मिश्रा को 100 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र सौंपा और इस राशि में 351 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुत दीजिए समितियों में परिवर्तित किया जाएगा। वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोकार्पण किया। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी ने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री इंदर सिंह परमार ने प्रज्वला के तहत बालिका छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्टाफ का छात्रावास प्रबंधन एवं अकादमी बिंदुओं पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। भांडेर में स्थापित होगा सोलर प्लांट। तो गृह, जेल, विधि विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भांडेर जिले में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले सोलर प्लांट के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश शासन ने गुजरात सरकार से समुद्र किनारे बंदरगाह बनाने के लिए जमीन मांगी है, जिसमें प्रदेश के आयात और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम में एक भाग हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। इसमें हम न सिर्फ हॉकी को बढ़ावा देंगे बल्कि प्रदेश के कई स्कूल कॉलेजों के बेकार पड़े परिसरों के अधोसंरचना विकास पर खेलो इंडिया के तहत इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां एक सीजन में किसानों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ दिलाया गया। योजना में बीमा कंपनियों ने 20,38,982 किसानों को 4,614 करोड़ रुपए से अधिक का दावा राशि मंजूर की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। तो मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में हुई कार्यों के आधार पर ईज ऑफ बिजनेस 2019 रैंकिंग में मध्य प्रदेश में देश का चौथा स्थान हासिल हुआ है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग घोषणा नई दिल्ली के नए मीडिया सेंटर में 5 सितंबर 2020 को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेशन मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के चौथे संस्करण में
उल्लेखनीय है कि बिजनेस फॉर एक्शन प्लान के आधार पर राज्यों की रैंकिंग वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और वर्ष 2018 की अवधि में सुधार के लिए 187 बिंदु निर्धारित किए गए थे, जिन पर मूल्यांकन किया गया और मध्य प्रदेश में पिछली रैंकिंग की तुलना में 3 स्थानों की छलांग लगाई है और इस बार जारी रैंकिंग में 7वें स्थान से ऊपर उठकर चौथे स्थान प्राप्त किया। इंदौर के देपालपुर में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला खिलौना क्लस्टर। तो ये इंदौर खिलौना क्लस्टर बनेगा इंदौर के देपालपुर में। मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के ब्रांड मृगनयनी पर भीमबेटका के शैल चित्रों की झलक दिखाई देगी। भीमबेटका हेरिटेज कलेक्शन के नाम से बाजार में आने वाली साड़ियों को भीमबेटका की खोज करने वाली महान अन्वेषक प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर की स्मृति में समर्पित किया जाएगा। देश की सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों की सूची में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट भी शामिल किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रनवे की रीकारपेटिंग और घर्षण परीक्षण के आधार पर इसे शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी खुदकुशी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है तथा महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। प्रदेश में हर दिन औसतन 34 लोगों द्वारा खुदकुशी की जाती है, वहीं यह आंकड़ा देश में 381 लोगों का है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति का सांभर अल्बिनो दिखाई दिया और कूनो को वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर नितिन मेनन को बीसीसीआई द्वारा आईपीएल की एम्पायरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बतौर एम्पायर उनका यह 5वां आईपीएल होगा। नितिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के प्रतिष्ठित एलीट पैनल में शामिल देश के एकमात्र एम्पायर हैं। बुंदेलखंड के तानसेन कहे जाने वाले पंडित देशराज पटेरिया, यह इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि बुंदेलखंड के तानसेन किसे कहते हैं, तो यह पंडित देशराज पटेरिया का हाल ही में निधन हो गया और लोकगीत सम्राट के रूप में उन्होंने बुंदेली बोली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। वह मूल रूप से छतरपुर जिले के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।